गाइस मैं निकल रहा हूँ अपने गांव के लिए इस टाइम। और सबको ये सारे पिन्ना कहीं काटते रहेंगे। अपने जेरी भी यहीं पे ही है और बाकी मम्मी पापा सब छोड़ने आ रखे हैं मेरे को। तो गाइस अभी मिलते हैं फिर गाड़ी में बैठकर। थोड़ी गाड़ी वही तैयार कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं सारा। और ये अपनी गंदी शक्ल दिखा रही है व्लॉग में, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि कैरी शेयर तभी करूँगी जब मैं वीडियो में आऊँगी। तो गाइस मिलते हैं फिर आधे रास्ते में पहुँच फिर आपको दिखाता हूँ आगे का सीन गाड़ी में बैठ कर। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ गांव के लिए और गाड़ियों में बैठ चुके हैं। मामा चला रहे हैं फुल जाई में, फुल लहरीबाज गाड़ी, फुल कटपट मार रहे हैं, लहर बना के साफ बना रहे हैं गाड़ी को। और अभी हम जा रहे हैं सवारी लेने, क्योंकि अपनी गाड़ी है तो हम सवारी ने बोला कि हम भी जाएंगे, तो उन्हें भी लेके जा रहे हैं। तो उन्हें लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा दूरी है हमारे घर से, अंधेरा हो चुका है। तो गाइस मिलता है थोड़ी देर में, जब आधे रास्ते में पहुँच जाएंगे उसके बाद, वरना बैटरी भी चार्ज नहीं है। और मामा ने यहाँ लगवा तो रखा है लेकिन चार्ज नहीं होता उससे। तो गाइस मिलते हैं फिर सीधा आधे रास्ते में। तो गाइस हम निकल चुके हैं गांव की तरफ और अभी मतलब सवारी लेनी थी अपनी गाड़ी में। तो बस वही सवारी हमने बिठाई है, मेरे को बिठा दे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम निकल चुके हैं अपने देवभूमि के लिए और अब जस्ट हमने सवारी ली है अपनी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ से सवारी ली जा रही है। ये सवारी बैठी है और मेरे को बिठा दिया कूड़े के साथ, सामान के साथ बैठ रखा हूँ इधर अकेला। पिन्ने कट रही है। अभी दो भाई वगैरह की वीडियो कॉल आई थी, बहन वगैरह की करी थी मैंने, तो वो भी आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, बस निकल गए वो भी। तो उनको मिलूँगा मैं आधे रास्ते में, तो उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। बाकी धीरे धीरे थोड़ी दिखाता रहूँगा आपको माहौल क्या है। बाकी की बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सोचा था अपनी गाड़ी है मजे करते हुए जाऊंगा। लगा पिछला घंटा लो तुम्हें तो। और यहाँ देखो डाला पिछला के बीच में घुसा रखा है, मंडी को चाहिए बस। कोई बना डाला तो मंडी पिछला रहा है और बाकी कोई दिखे नहीं होगा पूरा पेट की तरह। मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं। लाइट आ रही है पीछे से, बस पीछे देख सकता हूँ मैं बस। और ये सामानों के बीच में घुसा पड़ा हूँ। कैसे आगे दिखाता रहूँगा कैसे कैसा माहौल होता है। तो गाइस अभी रात हो चुकी है और हमारे उस्ताद जी CNG डलवाना भूल गए थे। तो गाइस जस्ट हम CNG पंप पे खड़े हुए, CNG डलवा दिया हमने और बैग सेट कर रहे हैं छत पे। नहीं हो पा रही थी इसीलिए बैग सेट कर रहे हैं छत पे। और सारी सवारी बाहर आ चुकी है CNG के दर से और CNG पंप पे हमने डलवा लिया है। बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, बस बैग हो जाए सेट फिर निकलेंगे। तो बस मिलते हैं फिर आधे रास्ते में। गाइस हम दिल्ली पार कर चुके हैं, आ चुके हैं हम यूपी के एरिया में। तो अभी यूपी के एरिया में पहुँचने के बाद थोड़ा सा सुनसान एरिया है, मतलब ऐसे जंगल वाला एरिया है, तो थोड़ा सा डर वाला माहौल है। कब कौन कहाँ से कौन आ जाए पता नहीं। अरे जो भी है सही है। चलो हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। फिर अभी हम थोड़ा आगे जाके रुकेंगे रेस्टोरेंट में, तब जाके मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखा पाऊँगा। तो के भी पूरा अंधेरा हो रखा है, हल्की फुल्की लाइट आ रही है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ भी। शक्ल वगैरह मुश्किल से दिखेगी आपको, यहाँ की आँखें चमक रही है बस। तो गाइस आवाज़ ही सुन लो काफ़ी है। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में पहुँच कर, अपने डम्पलिक्स में नहीं, यहाँ कहीं ढाबे में पहुँच कर। तो मिलते हैं गाइस। हम मतलब दिल्ली पार कर चुके हैं, यूपी के एरिया में पहुँच चुके हैं। और यूपी के एरिया में पहुँच के हम दोबारा से CNG डलवा रहे हैं, क्योंकि जो पहले डलवाया था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत दूर का सफ़र है यार, इसलिए दोबारा से CNG पंप पे खड़े हैं और हमारी गाड़ियाँ खड़ी है और ये हमारे लोग खड़े हैं बैठे हैं। तब थोड़ी देर में सफ़र की शुरुआत तो हो ही चुकी है, अभी ख़त्म तो सुबह ही होगा शायद 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन सफ़र बहुत सुहाना लग रहा है, बहुत मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, मौसम भी ठंडा हो रहा है। आगे चल के पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी है सही है। और फिर बाकी गाइस पहुँच के थोड़ा सा और आगे ढाबे वाबे पहुँच के आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में ढाबे पे पहुँच कर। तो गाइस फाइनली हमें भूख लग गई है और ड्राइवर साहब ले आए हमें ढाबे पे।
मैं पहले भी आया हूँ इसी ढाबे पे। ये देव का ढाबा है, देव शुद्ध भोजनालय। तो हम यहीं पे आते खाने, बहुत बार आए हैं, मतलब 3-4 बार मैं ट्रिप पे आ रहा हूँ तो मैं यहीं पे खा रहे हैं हम खाना, क्योंकि मामा यहीं पे आके रोकते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में खाने वाले भी, थोड़ा सा जस्ट अभी पहुँचे तो सारे गाड़ी से निकल रहे हैं, अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं फिर अभी थोड़ी देर में क्या खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा क्या बताऊँ तुम्हें, सही समझदार। तो गाइस इतने थोड़ी देर में खाना खाने के बाद गाइस हम जस्ट पहुँच ही गए थे, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल ख़त्म होने को आया है। तो मामा कह रहे हैं थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा कहाँ गया, वहाँ पे हमारा पेट्रोल डल रहा है। हम थोड़ा वॉशरूम वगैरह बनाया है, फ्रेश होके फिर थोड़ा निकल लेंगे हम यहाँ से। चाय वगैरह की खुशबू आ रही है। तो अब सीधा हम थोड़ा जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, हाफ डेस्टिनेशन, वहाँ पे जाके रुकेंगे डायरेक्ट। तो गाइस वहीं पे बैठ के मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। पिकनिक हो गई है, पिकनिक क्या हो गई, हमारा ड्राइवर सो गया है। आधे रास्ते में ड्राइवर को नींद आ गई, क्योंकि भाई कल सुबह से गाड़ी चला रहा है बंदा और अभी फिर रात को हमें ले जा रहा है, तो यार नींद तो आएगी। तो हमारे ड्राइवर साहब सो चुके हैं। हमें अंधेरे जंगल में खड़े करके सो गए, बंदा गाड़ी कर दी जंगल में खड़ी और सो गए भाई साहब। तो गाइस अभी हम यहाँ पे खड़े हैं फर्स्ट चॉइस के पास, और अभी देखते हैं कि थोड़ा सा आधे घंटे यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, कि यार ड्राइवर को नींद भी आ रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। कोई नहीं, आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में अपने हाफ डेस्टिनेशन में, कोट द्वार पहुँच के, क्योंकि कोट द्वार हमारा बिल्कुल हाफ डेस्टिनेशन है। वहाँ से हमारे यहाँ की गाड़ीज़ वगैरह मिलने लग जाती है। तो मैं कोट द्वार तक ही जाऊँगा इनके साथ, उसके बाद मेरे दोस्त भाई वगैरह सब मिल जाएंगे मुझे, फिर उनके साथ मैं जाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं फिर कोट द्वार पहुँचकर। बाय बाय। कोट द्वार टाइम एंड हम कोट द्वार पहुँच चुके हैं, मतलब अपना आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं। और इससे आगे हमारा सफ़र होगा बस में, क्योंकि हमारी टैक्सी कहीं और जा रही है इस टाइम हमारे दूसरे रूट पे, और हम जा रहे हैं दूसरे रूट पे। तो गैस कोट द्वार पहुँच चुके हैं हम। कोट द्वार हमारा बीच, बिल्कुल बीच का आता है, बीच में रोड पे। तो यहाँ से हम अपनी बस चेंज कर सकते हैं हर जगह के लिए। कहीं के लिए भी आप जाना चाहो तो कोट द्वार है हमारा, यहाँ पे आप कहीं के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी मतलब दुकानें वगैरह हैं, और ये हमारी वैन जा चुकी है। और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से किसी और बस में निकलेंगे। और पिकनिक हो चुकी है बहुत गंदी भाई, ठंड वंड तो हो नहीं रही, लेकिन बस नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सही है। बाकी भैया हमारे साथ चल रहे हैं, अभी सामान वामान लेंगे अभी गाँव के लिए, तो हम भी लेंगे अभी गाँव के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान, उसके बाद हम चलते हैं गाइस। आपको मिठाई तो हमें पता ही आपको होगी कि हमारे यहाँ सबसे फेमस मिठाई होती है बाल मिठाई, ये मिठाई भी लेंगे हम। और फिर थोड़ी देर में हम चलेंगे यहाँ से गाँव। और ताऊ जी हमारे तल रहे समोसे, सुबह सुबह 5 बजे हम समोसे तल ले जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। यहाँ से अभी भाई वगैरह आने वाले हैं हमारे, फिर उनसे मिल के और फिर उनके साथ चलेंगे बस में, बस टैक्सी हम जो भी मिले हम निकल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर हम एक शॉप पर आए जहाँ पर सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, रस्ते क्या बोलते हैं, बिस्कुट वगैरह से लेकर आपको गाँव के सब कुछ मिल सकता है, अच्छे ही मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भैया, यहाँ पे एक भैया का नाम, आपका शॉप का नाम क्या है? एक बार बोलते हैं। हाँ, इनकी शॉप का नाम है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ A1 जो सब कुछ चाहिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ पे जब भी आप कोट द्वारा हो तो इनके शॉप पर ज़रूर आओ आप, और मेरी डिस्क्रिप्शन में उनका मैं एड्रेस डाल दूँगा, आप यहाँ पे आ जाना और जब मर्जी यहाँ पे चेक कर लेना। आप यहाँ पे आके भाई अरसे मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम शॉप है यहाँ पे अरसे मिलते हैं, सब पे नहीं मिलते, सब पे नहीं मिलते ना, सब पे नहीं मिलते भाई, सिर्फ यहीं इसी शॉप पे मिलते हैं अरसे। हमारे मतलब उत्तराखंड के मेन चीज़ होती है, तो बिल्कुल शादी के बाद जो सबके पास दी जाती है वो यहाँ पे ये बनते हैं। तो बहुत कम दुकानें होती है जो ये चीज़ देती हैं। तो गाइस आप यहाँ पे आओ और एक बार चेक करके देखो, टेस्ट करके देखो ये सारी चीज़ें। भाई हमने तो टेस्ट कर लिया, आप भी आके देखो भाई, क्योंकि हम तो शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया हमने,
बाकी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अब जब भी आना चाहो तो अन्नपूर्ण स्वीट शॉप पे आ सकते हैं। मेरी शॉप का नाम है, बिल्कुल मतलब एंड में है, बिल्कुल लास्ट दुकान है यहाँ पे। राइट हैंड साइड पे जब आप आओगे तो स्टैंड पे राइट हैंड साइड पे दुकान है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। भाई बताओ, सुबह 5:30 बजे समोसे तले जा रहे हैं। जब मर्जी आप यहाँ पे आके आप ले सकते हो यहाँ से कुछ भी सामान। मैंने तो भाई टॉफ़ियाँ ले ली, अब टॉफ़ियाँ खाएँगे। अरसे खा लिए, टेस्ट करा दिए भैया ने। और अब थोड़ी देर हम निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि मेरे भाई वगैरह आने वाले हैं। तो हमें वैन छोड़नी पड़ेगी यहाँ से और हमें बस में जाना पड़ेगा, तो हम बस में निकल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर बस में पहुँचने के बाद, भाई वगैरह से मिलने के बाद तब मिलता हूँ मैं आपसे फिर। गाइस अभी हम कैब ले रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हम पहुँच चुके उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैब पहननी ज़रूरी है। और मामा को दिला रहा हूँ कैब, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं, कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं हम। तो गाइस ले रहे हैं फिर हम कैब, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। स्पिन क्या हो चुकी है कि जिस गाड़ी में आया था वो जा चुकी है और मामा निकल चुके हैं गांव की तरफ, क्योंकि उन्हें दूसरी साइड जाना था, मेरे को जाना है दूसरी साइड। तो मैं भाइयों का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस टाइम पे मैं बस जस्ट होटल के बाहर खड़ा हूँ। कौन सा होटल है? भूमि होटल, इसके बाहर खड़ा हूँ। उसके जस्ट सामने हमारा बस स्टैंड है, यहाँ पे बसें आती है हमारे वहाँ जहाँ हमें जाना है। और बैग वैग लेके तैयार खड़ा हूँ मैं, पता नहीं कब तक आएंगे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। फ़ोन भी नहीं उठा रहे साले हम ये सारे भाई वगैरह। तो अभी थोड़ी देर में फ़ोन उठा लेंगे। अभी उठाया था उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि हम रास्ते में, तो शायद पहुंचने वाले होंगे। तो पहुंचेंगे, जैसे ही पहुंचेंगे फिर मैं आपको मुलाकात कराता हूं उन सबसे। तो गैस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप रेस्ट करो। सो गैस मुझे भाई लोग मिल चुके हैं, लेकिन सुबह के बहुत टाइम हो चुका है और यहाँ पर भाई लोग मेरे को मिल चुके हैं। तो इन भाई लोगों के साथ अब मैं जाऊँगा वापस गाँव, और अब साथ ही फिर नक काटेंगे सबकी। तो गाइस मिलते हैं फिर। अब बस भी मिल चुकी है। मैं बस में बैठने के बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ क्या माहौल है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या चीज़, सारी चीज़ें, और फिर गांव पहुँच कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। फिर थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं, फल वगैरह गाँव के रहे, तो उसके बाद मिलते हैं फिर आपको। गाइस फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं और नींद आ रही है बहुत तगड़ी, सोए नहीं है कल से। तो गाइस अभी थोड़ी देर में बस हमारी बस निकलने वाली है। 8:30 बजे का टाइम था और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8:30 से ऊपर हो चुका है। बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हमारे साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं, एक भाई इधर बैठा है साइड में। तो थोड़ी देर में हम बस निकलने वाले हैं। नींद आ रही है, हम सोने वाले हैं। गुड नाइट। मंदिर है, कोट द्वार का मंदिर। नहा सकते हो, डुबकी मार सकते हो, डूब जाओ तो हमारी गलती नहीं है। आपकी आप अपने रिस्पेक्ट कर सकते हो जो करना है। तो आपको बता सकते हैं बस कि ये मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। चर्च भी है पीछे इसके। सतपुली पहुंच चुके हैं। सतपुली का ये सफर बहुत लंबा सफर। ना मुझको है आरज़ू किसी भी पायदान की, बादल हूँ मैं है रिहाइश मेरी आसमान की। ना मुझको है आरज़ू किसी भी पायदान की, बादल हूँ मैं है रिहाइश मेरी आसमान की। क्यों दुनिया के तरीकों पे मैं जीता रहूं यहाँ, ना गिरने की दास्तान है मेरी उड़ान की। हो सके तो तुम भी आओ, आके देखो एक दफा
ये जो सारे हैं सितारे कहते हैं सदाएं क्या। गाइस अभी हम पहुँचे आधे में सतपुली में। तो अभी सतपुली में पहुँच के थोड़ा सा हाथ मुँह धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, खाना वाना थोड़ा भूख वूख लग रही है तो कुछ खाएंगे अभी थोड़ी देर में। आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ पीछे का। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये इसी नज़ारे के लिए हम यहाँ पे आते हैं और इससे भी तगड़े तगड़े नज़ारे दिखेंगे आगे। बस इन्हीं हसीन वादियों के लिए आते हैं हम इस शहर में। इसी में हमारा दिल बसता है, बस इन्हीं पहाड़ों पे। बाकी गाइस मिलते हैं, जा रहे भाई लोग आगे, कह रहे जल्दी आ, क्या बना रहा है उन्हें पता ही नहीं। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बताऊँगा अभी उन्हें दिखाऊँगा तब जाके वो मानेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी बस निकल रहे हैं बस की तरफ। अभी थोड़ा खाएंगे पीएंगे, उसके बाद होगा जो भी होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बस हम पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे शायद 1 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। 1 घंटा लगेगा शायद यहाँ से। तो अब मैं आपको पहुंच के ही करूँगा क्योंकि बैटरी नहीं है फ़ोन में और पावर बैंक भी नहीं लाया मैं, तो शायद ख़त्म हो सकती है बैटरी, तो शायद तुम्हें दिखाना पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं फिर सीधा पहुँच कर। ये थाना है गाइस सतपुली का। आपने अगर आप गढ़वाली हो, मेरे जान पहचान के हो, गढ़वाली जिस गाने में नाम लिया गया। और अगर ऊपर से दिखाता आपको, लेकिन मैं उस टाइम सो रहा था तो मैं दिखा नहीं पाया। ये बहुत अच्छा लगता है, ये ऊपर से आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ये रही सतपुली की मार्केट, क्या लगता मेला। आइसक्रीम टाइम, और ये अभी क्या रहता है, सर्दी हो रही है और अब बर्फ वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। ठंड में खाने का ही मजा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। जब हम पहुंच चुके संगला कोटी। संगला कोटी बाहर दिख नहीं रहे हैं, ऐसे दिखाता हूँ उनको आपको। संगला कोटी पहुंच चुके। चलो कोई नहीं, ठीक है मैं आ रही हूँ। पहुंच गए संगला कोटी। अब हमारा सफ़र आधे घंटे का है, बस आधे घंटे में अपने गाँव में होंगे हम। तो गाइस मिलते हैं फिर आधे घंटे में। हम जस्ट पहुंचने वाले थे, 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन बस हमारी हो गई ख़राब और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब होगी सही, फिर निकलेंगे दोबारा से। ये हमारे यहाँ ऐसे होते हैं बस स्टैंड, ऐसे घर जैसे होते हैं बस स्टैंड। दिल्ली के बस स्टैंड आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे होते हैं बस स्टैंड। बिल्कुल सोने के लिए होता है, बिल्कुल सो सकता है बंदा यहाँ पे। और ये रहे हमारे पहाड़, पहाड़ी फील। मेरे पहाड़, पूरा एक गाँव ऊपर, वो गाँव एक। हमें जाना है यहाँ इधर आगे, 15 मिनट का रास्ता है बस। थोड़ा सा लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलो मिलते हैं फिर। फ़ोन भी 5% रह गया, फ़ोन चार्ज करके मिलते हैं। सारे लगे पड़े गए गाड़ी दिखाने के लिए। तो गाइस फाइनली पिकनिक खत्म और हम पहुंच चुके हैं घर पे। हमसे पहले पहुंच गए, दुल्हन में सब खाना खा रही है और यहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई है। फाइनली पहुंच चुके हैं। फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज करेंगे उसके बाद बताएंगे आगे कहानी। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि दिन में मैंने बनाई थी वीडियो, उसके बाद खाना वाना खाया तो मैं दिखाया, उसके बाद मैं सो गया और अब जाके उठाऊं। और अब हो चुकी है यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, पूरा रात हो चुकी है पूरी यहाँ पे रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया बिल्कुल सुनसान। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:30 हो रहा है बस, लेकिन यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है।
और अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि सारे लोग पहुंच चुके हैं नीचे, तो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ देखने के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो गाइस मिलते हैं फिर, पहुँच कर मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में, फिर मैं बताता हूँ क्या सीन है। गाइस ये हमारे आज के शेफ को बनने की। अबे सिंह बोल रहे हमारी दुल्हन साहिब वो लिया सब पट्टा पट्टा हो रहा है तो मैदा बनाओ। ए रोड देख ले का दे नीचे ले वे खूब फट गया रे कमु साग उठाए पुणे दे लिंदा रोड लगान बढ़िया तो लगा दे दीवानी मेरे को बेल बेल लगानी है। बोला मैं थोड़ा हाथ में अरे हमारे थक जाएगी, उसको बहुत लगाना है इसलिए तेल जैसा आपको इतनी मेहनत करके। हमें बहुत गंदा फील हो रहा है क्योंकि आटा बहुत गंदा क्या करे चंगा करे फील है, इसलिए आफत आ रही है हमें। देखो ये दुल्हन की बहन है छोटी और सारा काम इससे करा रहे हैं। बहुत ज्यादा काम तो है मुझसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। और दुल्हन मेम साहब ये बैठी हुई कोने में फोन चला रही है आराम से। ये दुल्हन मेम साहब अरे मौसी है जो सारी काम करके और यहाँ सबसे काम कराया जा रहा है। हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। आजा आजा आराम से फोन चला रही है फुल, और सब काम करवा रही है सबसे। तो मतलब बस ये इंसान काम नहीं कर रही है, फालतू करते रहो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारी, कैमरा पकड़ के फिल्म बना रहा हूँ तुम्हारी। फाइनली हमने खाना वगैरह खा लिया है और हम बैठ चुके हैं, बस जा रहे हैं अभी सोने के लिए। हमारा कमरा ऊपर है, ऊपर यहाँ से कम अभी ऊपर जाना है हमें, वहाँ हमारा कमरा है सोने के लिए। अभी हम जस्ट बैठे हैं यहाँ पे, बातचीत कर रहे हैं क्या करना है, कल कैसे करना है, क्योंकि कल आने वाली है भीड़, सारे रिश्तेदार आने वाले हैं तो उनका सामान वामान उठाना है। कल हम टुटाल बनेंगे कल हम पूरे दिन टुटाल बनेंगे, सामान उठाएंगे सबका। तो गाइस मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग के साथ, जब सुबह होगी सुबह दिखाऊंगा आपके, जब सारे लोग आ जाएंगे तब सबसे मुलाकात होगी आपकी इसी वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अच्छे कंटेंट के साथ। बाय।